बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। आपको बता दें, कोयला घोटाले मामले में आरोपियों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। कोयला घोटाले मामले में किंगपिन कहे जाए सूर्यकांत तिवारी के खिलाफ एफआईआर हुई है। आपको बता दें, रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे, जो कोयला घोटाले मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। मामले में किंगपिन कहे गए सूर्यकांत तिवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कोयला घोटाला मामले में ही आरोपी निखिल चंद्राकर ने एफआईआर दर्ज कराई है। निखिल चंद्राकर का आरोप है कि किराए में ली गई गाड़ियों के पैसे बकाया हैं। फरवरी में दर्ज हुई एफआईआर में सूर्यकांत तिवारी को जमानत मिल चुकी है। वही केस डायरी में पुलिस की भूमिका पर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। 316(2) के तहत महासमुंद पुलिस ने मामला दर्ज का सेंसिटिव की श्रेणी में से डाला था। वहीं अधिवक्ता फैजल रिजवी बोले हैं कि बस किसी भी मामले में सूर्यकांत को गिरफ्तार करना लक्ष्य है। एफआईआर के पीछे किसी तरह की दुर्भावना, क्योंकि दोनों ही आरोपी एक ही घोटाले में नामजद है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से, देखिए ये घटना सामने आई थी, इसको लेकर अब कार्रवाई की बात हो रही है और सूर्यकांत तिवारी को एक बार जमानत मिल चुकी है, लेकिन एक बार फिर से अब उन पर कई तरह के सवाल हो रहे हैं। मामले में किंगपिन बताए गए सूर्यकांत तिवारी के खिलाफ महासमुंद में एक एफआईआर होती है और लगभग 1 महीने पहले एफआईआर दर्ज होती है। लेकिन खास बात यह है कि जो एफआईआर कराने वाला व्यक्ति है या आरोपी है वो निखिल चंद्राकर है, जो कि उसी मामले में यानी कि कोल घोटाला मामले में भी आरोपी है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता फैजल रिजवी सर हैं। सर, क्या ये मामला था और इतनी चर्चाओं में आ क्यों नहीं पाया ये, क्योंकि ये विषय कोयला घोटाला मामले से भी जुड़ा है। ऐसे में इस एफआईआर के पीछे क्या कारण मानते हैं और क्या है एफआईआर में? देखिए, निखिल चंद्राकर जो है वो उसको ये बताया गया है पूर्व में ईडी के द्वारा और ईओडब्ल्यू द्वारा कि वो सूर्यकांत तिवारी के लिए काम करता था और ईडी ने उसको मुलजिम बनाया था, उसको अरेस्ट हुआ था। ईओडब्ल्यू ने भी उसे मुलजिम बनाया है और ईओडब्ल्यू ने उसको बाद में वादा माप गवाह धारा 306, 307 आईपीसी के सीआरपीसी के तहत उसको वादा माप गवाह बना के कि इसके ये जो हम इसके जो है एज ए जो एक्यूज है इसके खिलाफ जो हम एलिगेशन वापस लेते हैं उसको हम गवाह बनाना चाहते हैं, ऐसा एप्लीकेशन माननीय विशेष न्यायाधीश एसीबी ईओडब्ल्यू में लगाया था और वो वर्तमान में वो खारिज हो गया। इस निखिल चंद्राकर ने एक शिकायत दर्ज करी थी महासमुंद थाना में कि उसने 2 गाड़ियां सूर्यकांत तिवारी को, एक स्कॉर्पियो और एक इनोवा दिया था, वो किराए में दिया था और अभी तक उसका किराया उन्होंने नहीं दिया है। वो किराया जो गाड़ियां थी उसने किस्तों में लिया था बैंक से और उसको अभी तक किराया नहीं मिला है। तब जब जानकारी होने पर उसको अग्रिम जमानत लगाई जाती है और फरवरी में माननीय न्यायालय महासमुंद एडीजे कोर्ट ने उसको जमानत स्वीकार की है। सर, इस मामले के पीछे, इस एफआईआर के पीछे कोई और कारण मानते हैं क्या? क्योंकि निखिल चंद्राकर बहुत सारे कारणों से चर्चा में रहे हैं, ऐसे में ये एफआईआर और सेम केस में दोनों आरोपी हैं। देखिए, निखिल चंद्राकर के खिलाफ जब वो इसमें ईडी उसको ढूंढ रही थी, उसके पूर्व भी उसके खिलाफ 376 चोरी के ऐसे और अन्य आपराधिक पंजीबद्ध थे पहले से ही और उसमें आने के बाद उसको जब अरेस्ट हुआ है, फिर जब वो वादा माप गवाह बना है, उसको उसमें राहत मिली थी उसको अपना पुलिस की तरफ से और उसके बाद ही इसने ये एप्लीकेशन लगाया है कि सूर्यकांत तिवारी का तो विजना को अधिकारियों को पता चलता है कि हाँ इसमें जमानत हो रही है, तो एक वो केस पहले से रजिस्टर्ड रखते हैं कि जैसी जमानत होगी उसको अरेस्ट करके फिर एक मतलब है कि तो एक चल भाई चला रहा एक मॉडस ऑपरेंडी हो गई है, तो उसी का ही ये उसी तर्ज पर ये भी एफआईआर कराई गई थी। बहुत शुक्रिया सर। तो ये फैजल रिजवी थे जो बता रहे थे कि जो सूर्यकांत तिवारी के खिलाफ जो कोयला घोटाला मामले में किंगपिन बताए गए, उनके ऊपर जो एफआईआर महासमुंद में थी और उसके बाद उनको जमानत मिल चुकी है और फिलहाल अभी वो केस आगे की कार्रवाई कर रहा है। कैमरामैन गणेश साहू के साथ रायपुर से BSTV के लिए शिवम दुबे। तो चलिए, इस पर और ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवम लाइव जुड़ रहे हैं। शिवम, आपसे जानेंगे जिस तरह से खबर सामने आई कोयला घोटाले मामले में सूर्यकांत तिवारी के को लेकर जो एफआईआर आई है सामने और पहले भी जमानत उनको मिल चुकी है, इस पर अपडेट आपसे लेंगे।
बिल्कुल देखिए, कोयला घोटाला मामले में सूर्यकांत तिवारी किंगपिन कहे गए थे और उसी में डिकोडर की भूमिका में रहे थे आरोपी निखिल चंद्राकर। इनको लेकर के काफ़ी चर्चाएं रही हैं और ये भी बीच में चर्चा में आया था कि निखिल चंद्राकर जो है वो सरकारी गवाह बनने की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में कई आरोप ये भी लगे थे कि निखिल चंद्राकर सरकारी संरक्षण में हैं, कई पुलिस अधिकारियों के संरक्षण उनके ऊपर हैं, जिसके कारण पूरी गतिविधियों को वो अंजाम दे रहे हैं। और ये FIR इसी बीच में सामने आई है जो कि महासमुंद पुलिस में है, जबकि निखिल चंद्राकर जो कि आरोपी हैं उनका रहना राजधानी रायपुर में होता है। फिर वहां पर जाकर के यानी कि महासमुंद जाकर के आरोपी और किंगपिन कोयला घोटाला मामले में सूर्यकांत तिवारी के खिलाफ FIR लिखाना कहीं ना कहीं बेहद गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। और उसके बाद जब FIR दर्ज हो जाती है तो महासमुंद पुलिस उसे सेंसिटिव की श्रेणी में भी डाल देती है, जो कि अपने आप में भी एक सवाल है। लेकिन इस पूरे प्रकरण पर जो कोर्ट का कहना है वो बेहद संवेदनशील है और गंभीर सवाल पुलिस प्रशासन के ऊपर खड़ा कर रहा है, क्योंकि कोर्ट ने यह भी माना है जमानत देते हुए कि किसी तरीके का आधार पेश नहीं किया गया। जबकि ये कहा जा रहा था कि 2 गाड़ियां जो निखिल चंद्राकर ने किश्तों में ली, लोन लेकर के ली, वो सूर्यकांत के यहाँ किराए पर लगी हुई थी, लेकिन 2022 से ही उनका किसी तरीके से भुगतान नहीं हुआ था और लगभग 24 से 25 लाख रुपए निखिल चंद्राकर को चाहिए जो कि सूर्यकांत तिवारी से, इसलिए उन्होंने पूरे मामले में FIR दर्ज कराई। जबकि इसी मामले को लेकर के किसी तरीके का आधार नहीं पेश किया गया, ना कोई दस्तावेज दिए, ना किरायानामा दिया गया और किसी भी तरीके के इससे पहले भी लेन देन नहीं दिया गया। जबकि ये बात सामने आई थी पिछले चार्जशीट में या ED के जांच एजेंसियों के द्वारा कि जो निखिल चंद्राकर है वो 25 से 30 हजार रुपए की सैलरी में सूर्यकांत तिवारी के अंडर में ही काम करते हैं, उसके मैनेजर की भूमिका निभाते हैं। ऐसे में ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर उसके पास इतने पैसे कहां से आए जो उसने 2 गाड़ी खरीद करके। और बिल्कुल कई तरह के सवाल है शिवम, और इसी को लेकर देखिए लगातार जो है तमाम चीजें सामने आ रही है। आप इस खबर पर पूरी अपनी अपडेट बना रखिएगा, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपको बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए।